हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉगरिदमिक मेथड के कुछ एग्जांपल देखे। आज उसी मेथड पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ओके, तो एग्जांपल लाइक दिस, y इक्वल टू sin x रेज टू 10x देन फाइंड dy बाय dx। ओके, तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू sin x रेज टू 10x, आपको उसका डेरिवेटिव ढूंढना है dy बाय dx। तो आपको यहाँ पे तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे sin x रेज टू 10x है, यानी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। बेस जो है वो वेरिएबल है, पावर है वो भी वेरिएबल फॉर्म में है, यानी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म होता है तब हमको लॉगरिदमिक मेथड ही अप्लाई करना है। तो ये तुरंत ही आपको स्ट्राइक होना चाहिए। ओके, तो ये हम एग्जांपल लॉगरिदमिक मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है गिवन डेटा, सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू sin x रेज टू 10x, दिस इज माय गिवन डेटा, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म है, तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है तो लॉग मेथड अप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे हम, अप्लाई लॉग बोथ साइड, बंने बाजू लॉग अप्लाई करता, राइट, विद बेस e। तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग sin x रेज टू 10x। चलो बाद में क्या करना है, तो वी नो दैट अप्लाई द लॉगरिथम रूल। कौन सा, पावर रूल। क्या है पावर रूल, कि कुछ भी पावर में को खुद के आगे आएगा तो वी हैव टू अप्लाई इन राइट हैंड साइड, राइट। तो क्या होगा वहां पे, चलो लिखते हैं। तो देयरफॉर log y इज इक्वल टू 10x जो है वो पावर में वो खुद के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x इंटू लॉग sin x। तो यहां तक लॉगरिदमिक मेथड में कॉमन स्टेप है, राइट, कि फर्स्ट वी डू अप्लाई लॉग बोथ साइड, बाद में लॉग अप्लाई करने के बाद जो पावर में उसको आगे ले आओ। बाद में यहाँ इसके बाद क्या करना है, तो सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल अप्लाई होगा, एज वेल एज क्या अप्लाई होगा, मल्टी रूल अप्लाई होगा, है ना, ये याद रखना। चलो तो एग्जांपल करते हैं। लॉग y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है, तो क्या होता है 1/y इंटू y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, राइट। लॉग पैरामीटर, लॉग का डेरिवेटिव कैसे होता है 1 पैरामीटर इंटू पैरामीटर की डेरिवेटिव, तो 1/y इंटू y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, u v रूल अप्लाई करूंगा, दिस इज u एंड दिस इज माय v, एज वेल एज यहाँ पे याद रखना है चेन रूल भी साथ में अप्लाई होगा, हाँ, तो ध्यान रखना। तो u यानी 10x एज इज log sin x, log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अभी हमने देखा log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y इंटू dy बाई dx। तो log sin x का क्या होगा 1/sin x, सही है, 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x। चेन रूल अप्लाई हुआ, पता चला ना, log sin x નો ડેરિવેટિવ શું થાય 1/sin x અને પછી sin x નો ડેરિવેટિવ cos x, રાઈટ। पैरामीटर का डेरिवेटिव बाद में मल्टीप्लाई किया, कोई डाउट? चलो बाद में क्या होगा, प्लस uv रूल में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v इनटू, अरे सॉरी, प्लस क्या होगा v एज इट इज, यानी log sin x एज इट इज, है ना, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u यानी 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, 10x का डेरिवेटिव इज अ sec स्क्वायर x। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्मूला अच्छी तरह आनी चाहिए। मैंने आपको चेन रूल के एग्जांपल करवाए, उस पर फोकस करना है। ओके, चलो तो यहाँ पे अभी क्या करना है, तो सर ये y को हम सामने ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर dy बाई dx एज इट इज, यहाँ पे y सामने और ये सभी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अभी ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे cos x अपॉन sin x है ना, वो क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा cot x, यानी 10x इंटू cos x अपॉन sin x इज cot x, राइट, प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x। याद रखना है यहाँ पे मैंने जो किया है 10x इंटू cos x अपॉन sin x, दिस इज नथिंग बट 10x इंटू cot x। नाउ वी नो दैट 10x इंटू cot x क्या होता है 1, तो यहाँ का जो सिंप्लीफिकेशन है इट इज 1 आ जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो यहाँ पे y की जगह मैं क्या रख दूंगा sin x रेज टू 10x रख दूंगा,
इन ब्रैकेट tan x into cot x, तो वी नो दैट 1 आता है आंसर, तो 1 प्लस log sin x as it is into sec square x, तो दिस इज माय dy by x। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, राइट। तो इसके अंदर आपको ये स्टेप याद रखना है, जो log sin x का डेरिवेटिव हुआ वो log sin x का जो डेरिवेटिव हुआ वो, राइट, कैसे हुआ, तो उसका डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x अपॉन sin x क्या हो जाता है, cot x। ये स्टेप की वजह से, और बाद में tan x इंटू cot x 1 हो जाता है, तो ये स्टेप की वजह से ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल दें, राइट। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट सम देख रहे हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट सम लाइक दिस, y इक्वल टू log x रेज टू sin x। यहाँ पे आप याद रखना log x के ऊपर sin x है, हाँ, log x के ऊपर sin x है, ऐसा नहीं है log x रेज टू sin x, बाकी sin x खुद के आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा स्टेप है, पूरे log के फंक्शन के ऊपर sin x है, ओके। तो ये चीज याद रखना। तो क्या है, y इक्वल टू log x रेज टू sin x। तो चलो हम देखते हैं। तो बेस क्या है, वेरिएबल है, पावर में क्या है, वेरिएबल है, बेस यानी log x है तो वो वेरिएबल फॉर्म हुआ क्योंकि x है, पावर में कौन है sin x, वहां पे भी x है यानी वो भी वेरिएबल हुआ, यानी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, यानी क्या हुआ, log मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, अप्लाई log बोथ साइड, बराबर ना। और यहाँ पे जो log लगता है उसका बेस क्या होता है, स्मॉल e, यानी नेचुरल log अप्लाई होता है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज log y इक्वल टू log इन ब्रैकेट log x रेज टू sin x, बराबर। बाद में क्या करना है, तो सर ये जो sin x है वो पावर में वो खुद के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, therefore log y इक्वल टू sin x इंटू log x, राइट। तो ये स्टेप सभी कॉमन ही है, बाद में आपको क्या करना है, मल्टी रूल एज वेल एज चेन रूल उसके साथ में करना है, ओके। तो हम चलो डेरिवेटिव लेते हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx। कैसे, चेन रूल अप्लाई हुआ, बराबर। log का रूल है कि log पैरामीटर 1 अपॉन पैरामीटर इंटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे मैं यूवी रूल अप्लाई करूंगा, तो sin x एज इट इज log x, तो यहाँ पे 2 बार log है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया हुआ है ना, आगे के लेक्चर में log होता है तो क्या होता है, तो जितनी बार log है उतनी बार 1 अपॉन पैरामीटर आता है। तो आउटर साइड के log से स्टार्ट करें, तो इसका पैरामीटर कौन है, log x, तो क्या होगा 1 अपॉन log x। ये log का क्या होगा 1 अपॉन पैरामीटर, तो उसका पैरामीटर कौन है log x, तो 1 अपॉन पैरामीटर, यानी ये log का हो गया, बाद में ये log का तो 1 बाय x, उसका पैरामीटर x तो 1 बाय x, और x का डेरिवेटिव 1, राइट। तो वो मैं लिखता नहीं, समझ में आया। log x का पहले log का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन पैरामीटर, तो उसका पैरामीटर कौन है log x, तो 1 अपॉन log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, बाद में प्लस v एज इट इज, तो कौन log x एज इट इज इनटू sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। तो मेहरबानी करके अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह आती नहीं है तो प्लीज अभी भी टाइम है, फॉर्मूला पक्की कर दो, ओके। क्योंकि जितनी फॉर्मूला आपकी पक्की होगी उतना ही चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, राइट। चलो तो आगे y को सामने ले लो, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx, y सामने जाएगा तो y इन ब्रैकेट, राइट, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो sin x एज इट इज अपॉन x log x, ओके, x को आगे लिख लिया और log x को बाद में लिख लिया, प्लस log x एज इट इज इनटू cos x। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आप यहाँ पे y की जगह log x रेज़ टू sin x लिखो तो भी चलेगा, राइट। यहाँ पे आप log y की जगह डायरेक्टली log x रेज़ टू sin x लिख देते हो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और सिर्फ y आप रखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरह आपके दूसरा एग्जाम्पल मैंने करके दिया है, राइट। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
यहाँ पे चेन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, sec x raised to log x, sec x raised to log x लेते हैं, राइट? तो क्या होता है? तो सिमिलरली बेस क्या है? वेरिएबल है, पावर में क्या है? log x, वो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे? log मेथड अप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल टू sec x रेस्ट टू log x, राइट? तो अभी वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे हम? अप्लाई log बोथ साइड। ये स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई लॉग बोथ साइड आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट log y इज इक्वल टू log sec x रेस्ट टू log x। अभी ये जो log x है वो खुद के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू log x इंटू log sec x, है ना? ये जो पावर में log x है वो खुद के आगे आ गया, एंड log sec x एज इट इज, राइट? समझ में आ रहा है ना? ओके आप बोलोगे सर यहाँ पे log x इंटू log sec x कुछ होगा? नहीं होगा, बीच में प्लस होता तो होता, मल्टी रूल। ओके चलो, तो अभी हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy बाय x, ओके? और यहाँ पे मैं यूवी रूल अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा? log x एज इट इज, यानी u एज इट इज, log sec x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर फॉर्मूला अच्छी आती है तो यह चैप्टर पढ़ने की बहुत मजा आएगी। हाँ, अगर फंडा क्लियर फॉर्मूला का तो फटाफट आंसर आएगा, फटाफट स्टेप आएगा। हाँ, तो अभी भी आपके पास टाइम है, फोकस ऑन द फॉर्मूला। चलो, बाद में प्लस log sec x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? वी नो दैट 1 बाय x। यूवी रूल एज वेल एज चेन रूल दोनों में एक साथ में अप्लाई किए हैं, राइट? उसका फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, यूवी रूल एज वेल एज चेन रूल। हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम? तो y को सामने ले लेते हैं, तो dy बाई dx इज यू, y सामने जाएगा तो y एज इट इज, ये log x एज इट इज, sec x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो, है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश छेद में है, हाँ कैंसिल। तो क्या होगा? log x इंटू tan x प्लस log sec x अपॉन x। तो दिस इज योर आंसर। बाद में आप y की जगह रिप्लेस करो sec x रेज टू log x तो भी चलेगा, राइट? ऐसा भी आप लिख सकते हो, sec x रेज टू log x इन ब्रैकेट log x tan x प्लस log sec x upon x। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? तो कुछ लॉगरिथम मेथड में है नहीं, पर आपका फंडा क्लियर है, कब अप्लाई होगा तो आपको आसानी से आ जाएगा, राइट? तो अभी मैं उसके बेस पे कुछ एग्जांपल आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिए थे, उसके बेस पे थोड़ा आगे दूसरे एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके? आपको उसकी प्रैक्टिस करनी, ओके? ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल लॉगरिथम मेथड पे देखे, उसके बेस पे यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 करके 13 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके बाद वाले जो लेक्चर है उसके अंदर अगर ये एग्जांपल आपको आते हैं तो वो एग्जांपल बहुत ईजी है, ओके? तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके? टिल enjoy and thank you for watching this video. Thank you, bye, take care, bye.